पता है जब गांव में जाते हैं और फिर गांव में देखते हैं ना कि वही मार्टिर्स के स्टैचू लगे हुए हैं जो शहीद हो रखे हैं, तो वो एक बचपन में ही एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई इतना इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है अगर किसी को, और लोग इतना सैक्रिफाइस कर देते हैं। यानी बचपन में तो यही लगता है ना कि अरे देश के लिए जान इन्होंने दांव पे लगा दी थी। तो बस वहीं से कहीं ना कहीं एक फीलिंग जनरेट हो गई कि भाई हम भी करेंगे। फिर दूसरी चीज जो मैंने एनडी के मैच में देखी कि क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। यानी जो हाँ, कैलकुलेशन स्पीड तेज कर पा रहा है वो सब बिल्कुल। कुछ कर। और मैंने जो ऑब्जर्व करा कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं बस। बस पीपीडीटी में मैं ये बोलूंगा कि कभी भी पीपीडीटी में ना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए इंसान को। क्या होता है, हम सोचते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लिखेंगे या फिर बिल्कुल पिक्चर समझ जाएंगे। वो जब सोच लेते हैं ना तो इंसान होपलेस ज्यादा हो जाता है उस टाइम। इंडियन आर्मी का मोटो ये है कि अगर 7 बार उठ के आप 8वीं बार उठने के लिए तैयार हो, तभी आप भारतीय सेना के जवान हो। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस एनडीए AIR-1 अनुराग सांगवान। सो अनुराग, thank you so much for accepting my invitation, and it's a privilege to have you on a show. And buddy, we are really looking forward to this. सब यही वीडियो का पूछ रहे कमेंट सेक्शन में, NDA AR-1 लेकर आओ। तो AR-1 is again here, just like last time. So thank you अनुराग for accepting my invitation. So कैसा लग रहा है AR-1 बन के? कभी सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यानी इट केम, यानी बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू आया था। यानी सोचा ही नहीं था कभी कि AIR-1, यानी बस ये पता था कि रिटर्न अच्छा गया है तो रैंक ठीक हो जाएगी। बट वही था कि यानी बिल्कुल एकदम से ऐसा लगा कि भाई AIR-1 मिली। सोचा नहीं था कभी भी, बिल्कुल। For those who don't know, बंदे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। ही इज अपेयरिंग 12th, ठीक है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर्ड द पेपर, फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर्ड द SSB। 550 प्लस अप्रोक्सीमेट इसका रिटर्न स्कोर है अभी, क्योंकि मार्कशीट नहीं आई है। सो ही इज लाइक इसके बहुत नंबर इसके, ठीक है। नेचुरली इज AR-1। सो यार, पहले तो तू ये बता, ये आर्मी का कीड़ा कहाँ से लगा? बिकॉज नो वन इन योर फैमिली इज फ्रॉम आर्मी, बट तेरा सरनेम सांगवान है, सो आई कैन अज्यूम दैट यू आर अ जाट। तो बिल्कुल। और यानी जाटों में तो होता ही है, या तो हम खेती कर लेंगे या फिर फौज में जाएंगे। तो बस हाँ, वही था कहीं ना कहीं कि पता है जब गांव में जाते हैं और फिर गांव में देखते हैं ना कि वही मार्टिर्स के स्टैचू लगे हुए हैं जो शहीद हो रखे हैं, तो वो एक बचपन में ही एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि भाई इतना इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है अगर किसी को, और लोग इतना सैक्रिफाइस कर देते हैं। यानी बचपन में तो यही लगता है ना कि अरे देश के लिए जान इन्होंने दांव पे लगा दी थी। तो बस वहीं से कहीं न कहीं एक फीलिंग जनरेट हो गई कि भई हम भी करेंगे फिर तो। यानी हमें मौका मिला देश सेवा का, और अपनी डेडिकेशन किसी एक ऑर्गनाइज़ेशन इंडिया के प्रति रखने का, तो ज़रूर अगर ऐसा मौका मिला तो वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हुई। अमेजिंग। तो एनडीए की प्रिपरेशन कब शुरू की तूने फिर? एनडीए की प्रिपरेशन पता है पहले से पता था मुझे कि एनडीए होता है, बट जो कहते हैं ना बिल्कुल सीरियस वाली प्रिपरेशन की हाँ अब एनडीए, तो वो 12th में स्टार्ट हो गई थी। यानी 11th ओके। के पेपर थे फिर उसके बाद 12th में कि भाई 11th थोड़ी सी अजीब सी गई है तो अब 12th में थोड़ा जम के लगना पड़ेगा अगर कुछ करना है। तो वही था यानी ओके। 12th में स्टार्टिंग फिर करी प्रिपरेशन की, और एक दो ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए थे डिफेंस वाला के, तो फिर क्या है चीजें ऑर्गेनाइज हो गई थी, रेगुलर बन गई, तो फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। अच्छा, बंदा थोड़ा हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट ही इज लाइक सुपर शार्प। KVPY स्कॉलर, ठीक है। 250 वहां पे भी रैंक है इसकी।
ठीक है, सो इसकी बातों पे मत जाओ। बट पहले ये बता, जीएटी की कैसे तैयारी की तूने, जो सब्जेक्ट्स, बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, राइट? तो जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वो कहाँ से किया, क्या सोर्सेस थे उसके? हाँ, ठीक है, तो मैं बताऊं, सबसे पहले एक बात होती है कि एनडीए का जो रिटर्न है वो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। तो आप हम्म। एक चीज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि चीजें बहुत वास्ट होंगी, बहुत डाइवर्जिंग बिल्कुल। होंगी। तो बिल्कुल। क्या होता है ना, उसमें अगर आप एक दो पॉइंट्स ढूंढ लो कि हाँ ये वो नॉट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अगर पकड़ लूं, इन टॉपिक्स को पढ़ लूं, तो शायद मेरा जीके का ज्यादा पोर्शन कवर हो पाता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर उसके लिए गाइडेंस मैं ऑनेस्टली मानता हूँ कि डिफेंस वाला की जो टीम थी उन्होंने डिफरेंस। काफी ज्यादा सपोर्ट करा था। यानी क्या होता है ना, जब आप ऐसे एरिया में घुसते हो जहाँ जीके में सात सात टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिर पॉलिटिकल है, तो वहां अगर आपको पता लग जाए ना कि ठीक है भाई, पॉलिटिकल में से मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा शायद नहीं आएगा, सीएजी के हम्म। बारे में आ सकते हैं, जब ये छोटे छोटे नोट पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, तो जीके प्रिपेयर करना थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरी चीज मैंने जो एक्सपीरियंस करी जीके में, कि एक बार जब चीजें पढ़ रहे हैं ना हम जीके में, तो तभी हम्म। याद करते चलो, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि शायद कभी आप याद कर भी नहीं पाओ पूरा। बट पहली बार में याद करते चलोगे ना, तो ये रहेगा कि हाँ, वो पोर्शन स्वीप होता चलेगा। फिर ये नहीं लगेगा कि अरे यार सिलेबस कितना है। एक दिन में अगर मैं एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ पॉलिटी का, तो मुझे पता है वो मेरा एक चैप्टर एनडीए तक के लिए तैयार हो गया है, रिटर्न तक के लिए। तो वो एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत काम आई। दूसरा, टू द पॉइंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप पास पेपर्स देखते हैं और फिर उसमें वो पॉइंट्स उठा लेते हैं कि ठीक है, उन्हीं पे फोकस करते हैं, तो जीके बहुत अच्छे से बन जाती है। फिर एफर्ट्स भी यानी मिनिमम लगते हैं और फिर स्कोर भी काफी अच्छा हो जाता है। अमेजिंग। तो बेसिकली डिफेंस वाला के सोर्सेज यू यूज फॉर जीएस एंड साइंस। बायोलॉजी, साइंस। साइंस वाला जो सेक्शन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आई एम हाँ अज्यूमिंग वो तो तेरे को तू जेई के थ्रू तू कर ही रहा था, हाँ बिल्कुल, यानी अगर राइट? आपने टेंथ तक भी अच्छे से करा है तो जनरल साइंस तो हो जाएगी। टेंथ तक भी अगर पढ़ाई अच्छे से करी है तो वो जनरल साइंस हो जाती है, उसमें आज तक कोई दिक्कत और नहीं आती। इंग्लिश? इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में पता है क्या होता है, मैंने जो फोकस करा वो वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा फोकस करा था। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, आपका जो टोटल जो है ग्रॉस टोटल, वो कहीं 80 120 मार्क्स के आसपास हो जाता है, वो सिर्फ ओके। वोकैबुलरी का। और सिर्फ फिर हो गया। वोकैबुलरी ऐसा होता है कि आप वो डेवलप कर भी लोगे ना, तो शायद कहीं आगे भी काम आ जाती है, एसएसबी ओके। में काम आती है, कुछ और। हाँ। तो वो एक चीज थी जो मैंने पकड़ ली। और ग्रामर जो था ना, ग्रामर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जो हमें हमारे सर ने बता दिया कि क्या है भाई, ग्रामर में इस टॉपिक से पंक्चुएशंस, प्रिपोजिशंस बहुत आ रही हैं, और प्रिपोजिशन में भी सिर्फ ये दो प्रिपोजिशन में वो घुमा रहा है। तो वो एक हम्म। पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया उसमें इंग्लिश में भी, तो जो एरर ट्रैक करने वाले होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। और वोकैब पे तो मैं कहूंगा कि वोकैब रजिस्टर बना दो, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। यानी रोज अपने जब भी टाइम मिले, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एक बार जल्दी से बस वो पेज स्वाइप करते चलो कि हाँ ठीक है ठीक है, वो बहुत अच्छे अमेजिंग। से बता रहे ग्रेट। डिड यू रेफर एनी बुक्स, कोई हेल्पिंग मटेरियल जैसे दिशा या पाथफाइंडर या हो। कोई ऐसी कोई बुक्स? मैंने पाथ फाइंडर जो अरिहंत की आती है ना, हरे रंग ओके। की किताब आती है वो, शायद यानी मैंने जो ली थी। इट तो मैंने चेंजेस, सिर्फ, इट चेंजेस विद एवरी हाँ एडिशन। वो चेंज हो जाती है। पाथ फाइंडर फॉर इंडिया एंड एनी काफी पुरानी हाँ। हो गई है। हाँ हाँ, वो एक मेरे टाइम से भी थी, मैंने भी उसी से प्रिपेयर हाँ, किया, सो आई तो नो। क्या हाँ। होता है, हाँ बाकी जो मैंने देखा ना, एनडीए में अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो बहुत, क्योंकि वो ओके। चीजें बहुत सारी हैं। तो बस मैंने वो एक बुक पकड़ी थी और टिल द एंड आई वाज डूइंग दैट बुक ओनली, ग्रेट। वही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे असली वाटरलू तो बच्चों का मैथमेटिक्स है। तू तो प्रोडिजी है, लेकिन काफी बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में नहीं अच्छे होते हैं। तो हाँ व्हाट आर द सोर्सेस, हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड व्हाट डू यू सजेस्ट? ठीक है, मैथ्स में जो मैंने ऑब्जर्व करा, तो सबसे पहली चीज तो मैथ्स में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी पक्की कर लेनी चाहिए। यानी हाँ, बिल्कुल। एनडीए लगभग एनसीईआरटी पे ही बेसिक्स। रहता है। हाँ। हाँ, यानी बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाते हैं, हम्म। डिट्टो बिल्कुल, यानी वही आ जाता है। तो एक एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है कि आप जब अपनी स्कूल की मैथ्स कर रहे हो ना, तो कोशिश करो उसी में उस चीज को मैनेज कर लो। तो वो बिल्कुल। क्या होता है, वो एक एडवांटेज हो जाती है कि आपका स्कूल का भी तैयार हो गया और एनडीए का भी साथ साथ चल रहा है। दूसरी चीज जो मैंने एनडीए के मैथ्स में देखी, कि क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। यानी जो हाँ। कैलकुलेशन स्पीड तेज कर पा रहा है वो सब बिल्कुल। कुछ कर। और मैंने जो ऑब्जर्व करा कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं बस। एक तो टेबल लिखो, यानी मैंने हम्म। 2 से 30 में रोज सुबह लिखा करता था, एक बार हम्म। सोने उठते ही और एक बार सोने से पहले।
तो वो चीज लिखोगे ना, अब तो पता है टेबल एक ऐसी चीज है कि भले ही आप 12th में आ जाओ यार, पास आउट भी हो जाओ तो भी यानी टेबल तो लिखते रहा कर। बिल्कुल। कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, भले ही कोई कहे यार बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, बट मैं कह रहा हूँ नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, वर्थ इट यार। बिकॉज एनडीए में क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपको 120 क्वेश्चन नहीं करने, आपको 2 ढाई घंटे में 120 नहीं करने, आपको 60 70 भी करोगे, आप कट ऑफ तो क्लियर कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, ड्यूरिंग माय टाइम वी यूज्ड टू प्रिपेयर वैदिक मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो किया, टाइम बच गया तुम्हारा। एंड इट मैटर्स इन द लॉन्ग रन, जब तुम वो 2.5 घंटे के ऊपर करोगे ना, डेफिनेटली 10 15 से क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा खींच दो, इसमें बिल्कुल। तो कोई दो राय ही नहीं है। एंड अच्छा, बुक्स कौन सी यूज की एनसीईआरटी के अलावा मैथमेटिक्स? सीआरटी के अलावा मैंने आरडी शर्मा फॉलो करी थी, यानी बस ग्रेट, सिर्फ आरडी ग्रेट। शर्मा, और ज्यादा बिकॉज रिसोर्स आई फील, टू बी वेरी फ्रैंक, पाथफाइंडर का थोड़ा सा लेवल इज लाइक नहीं। इजी, मैथ का आई मैथ तो फील। बिकॉज एनडीए का पेपर भी टफ हो रहा है, मैथमेटिक्स भी। हाँ। इट हम्म इज समवेयर, आई फील, बिटवीन बोर्ड्स एंड जेई, समवेयर हम्म। बिटवीन। मेंस सो की, जैसे जेईई मेंस और बोर्ड्स के हाँ, बीच में हाँ, तो पेंडुलम। आर डी शर्मा इज इन माय व्यू इज अ बेटर बुक, आई आल्सो सजेस्ट दैट ओनली। ग्रेट। और फिर पीवाई क्यूज लगाए लास्ट में। हाँ पीवाई क्यूज बिल्कुल, यानी पीवाई क्यूज में फिर समझ आ जाता है कि हाँ भाई इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा। और एक चीज और मैं मैथ्स में मेंशन करना चाहूंगा, हाँ, स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है मैथ्स ओके। का। तो मैंने ओके। देखा है कि भाई उससे यानी बहुत सारे सवाल आते हैं, और पता है वो एक गुच्छे में आते हैं लास्ट में, हाँ, टाइम कम होता है, तब तभी कैलकुलेशन काम आती है, और तभी वो स्टैटिस्टिक्स की एक एक छोटा फैक्ट उठा के पूछ लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक थोड़ा सा एम्फेसाइज करने वाली चीज है, वो लास्ट का एक दिन मिलता है, तब स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी एक बार देख लो, क्योंकि उससे बट सवाल जैसे आने। तूने बोला कि स्कूल के साथ साथ करो, तो और तूने सितंबर का पेपर निकाला, तो सितंबर में तो स्कूल का सिलेबस खत्म नहीं होता है, तो फिर डिड यू अरे गो अहेड ऑफ द सिलेबस? हाँ, थोड़ा सा तो जाना ही ओके, पड़ता है, यानी आप ओके। ये कर सकते हो कि 11th में थोड़ा अपना कैलकुलस निकाल सकते हो, क्योंकि आप फिजिक्स तो कर ही रहे हो, तो उसमें हम्म। कैलकुलस का यूज तो होता ही है। तो उसे थोड़ा एज एन इंटरेस्ट अगर परस्यू करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कैलकुलस कवर हो जाता है। फिर 12th में जो बचा हुआ सौदा है 3D और वो वाला, वो अपने जल्दी जल्दी कवर कर लो, जून की छुट्टियां सबसे ज्यादा काम आती हैं इन चीजों में। ओके, ग्रेट। अच्छा, तूने अप्रैल वाला इंडिया दिया था? नहीं, मैंने अच्छा, ओवर यूज नहीं करे ना, यानी मुझे थोड़ा सही लगता है, यानी मैं क्यों किसी की सीट खराब करे, नहीं टू बी फ्रैंक यार, ग्रेट, क्यों ग्रेट। अच्छा, करके। व्हाट वाज योर बैकअप प्लान लेकिन? बैकअप प्लान तो हाँ, यही था कि आईएएससी सोचा था कि। ओके, आई सी। ग्रेट। अच्छा, अब मेरे को ये बता, लेट्स, ये तो रिटर्न का आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। लेट्स मूव ऑन टू एसएसबी, जहाँ जो मेन बच्चों का फोबिया है, एसएसबी का फोबिया, अनफॉर्चुनेटली। सो यू हैड गॉन टू द मेका टू प्रिपेयर, हाँ राइट? हाँ इट, हाँ, वी कैन कॉल नटराज। इट अ मेका यार। पता है, इतने बच्चे आते हैं ना अफपा के यहाँ पे, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल हाउ मेनी किड्स दे आर प्रोड्यूसिंग यार, इट्स लाइक अ फौजी फैक्ट्री। 100+ उनके हर इंडिया कोर्स में रिजल्ट है, समथिंग दे आर डूइंग इज डिफरेंट, आई फील। सो नटराजन सर भी सून आएंगे, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बट पहले मेरे को ये बता, कहाँ से अफपा के बारे में सुना, एंड वहां पे जाके क्या हुआ, क्या सीखा तूने, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद नटराजन सर? सबसे पहले तो पता है वो बुक ही थी, उस बुक का जो लास्ट पेज होता है ना, पहला और आखिरी पेज, वाइट वाली बुक। वाइट वाली वो हाउ टू क्रैक एसएसबी, तो उसका लास्ट पेज जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था। तब इतना पता नहीं था, नहीं तो फिर मैंने साइट खोल के देखा, भाई किताब तो अच्छी है, देखते हैं कोचिंग कैसी है। तो हाँ, तब मुझे लगा भाई 130+ रिकमेंडेशन एक इंडी कोर्स में। वन। हाँ एक कोर्स में। मुझे लगा यार देख के आना पड़ेगा ये तो। तब यानी फिर डिसाइड कर लिया कि अब जाना है यार, अब अफ्पा ही जाएंगे। तो जैसे रिटर्न का रिजल्ट आया फाइनल, मैंने तभी यानी वो कर दिया था अप्लाई उसके लिए। तो वहां जब गए थे तो मैंने जो ऑब्जर्व करा कि क्या होता है ना, पहले एक हफ्ते में वो आपको बिल्कुल खींच के रखते हैं, यानी हम्म, सारा का सारा आपको बता देंगे कि सबसे पहले तो बता देंगे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन क्यों करनी है, एक आइडियल आंसर होता है ना, यानी जो एसएसपी में देना होता है। और क्या कहते हैं उसके अलावा कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे कैसे काम करना है। और इन द एंड जो नटराजन सर का ब्रह्मास्त्र है वो जीटीओ, जो सबको यानी मैं कहता हूँ कि जीटीओ ही बनाता है और जीटीओ ही एसएसपी बिगाड़ देता है शायद। तो वो चीज बहुत ज्यादा थी। तो क्या था ना, नटराजन सर के 6 रूल होते थे, उन्हें थंब रूल बोलते थे वो। उन्होंने वो 6 थंब रूल बताए थे, तो उससे फट्टा बल्ली का जो काम था ना वो सारा का सारा हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि उन वो 6 रूल जिसे आ गए, उसे कैसी पीजीटी पकड़ा तो वो कर लेगा।
वो चीज थी जो आपको एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने में मदद करता है, बहुत ज्यादा। और आउट ऑफ उसके 10 अलावा कितना रेट करेगा तू अफ्पा एक्सपीरियंस का? आफ्पा आउट ऑफ 10, हम्म। 10 ही कहूंगा मैं तो, बिल्कुल ही यार। ओके, ठीक है, प्लीज काफी। कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, उसके अलावा जो जीटीयू के रिटर्न पोर्शंस होते हैं ना, जैसे जीपी हो गया, तो उसमें क्या था, उसमें सर ने गापैड करके एक वो शॉर्ट फॉर्म बता दी, जिससे चीजें थोड़ी आसान हो गई, ट्रैक रखना आसान हो गया। और जीडी में सर ने बोला था, सर ने बस एक टिप्स दी थी कि जो नॉर्मल टिप्स होती हैं, कि एक पॉइंट ढूंढ लो जो जहां वो मिसिंग पॉइंट है, जो नैनो सेकंड का स्टॉप आता है, तभी इन्वेट कर दो बोलने में, नहीं तो फिश मार्केट बन जाएगी। वो सारी चीजें होती है, वो छोटी छोटी वो चीजें वही होती हैं, जब तक कोई बताता नहीं ना अच्छे से, तब तक यानी विश्वास थोड़ा कम हो पाता है उन चीजों पे। और उसके अलावा मैंने जो ऑब्जर्व करा फ्रैंकली, आफ्पा में ना आपको थोड़ा मॉक मिल जाता है, एक एसएसबी, एक मॉक एसएसबी सा हो जाता है। मॉक एसएसबी, हाँ ग्रेट। बिल्कुल, तो उसका क्या होता है, काफी एक आपका एक अटेम्प्ट बच जाता है लगभग, मैं मानता हूँ। जैसे मेरा आउटडोर टास्क मेरे आफ्पा में बहुत ही वीक थे, बहुत ही ज्यादा वीक। तो वहां मुझे काउंसिल करके बता दिया गया कि आप आउटडोर टास्क पे बहुत ज्यादा काम करना। तो बस ओके, मुझे समझ आ गया कि मुझे उस चीज पे काम करना है, वो हो जाएगी। वो था। ग्रेट। बाकी पीपीडीटी की भी बहुत प्रैक्टिस हुई थी वहां, 5 सेशंस थे हमारे जो प्रॉपर मॉक के थे। तो उसमें आइडिया आ जाता है कि हाँ प्रेशर ऐसे हैंडल करते हैं, ब्लर पिक्चर आ गई तो ब्लैंक नहीं हो जाना, वो सारी चीजें थी। और साइकोलॉजी में तो वही एक नॉर्मल जो गाइडलाइंस होती हैं वो थी। ओके, तो सो मॉक हुए थे। अपार्ट फ्रॉम द बुक एंड अपार्ट फ्रॉम अफ्पा, डिड यू डू एनीथिंग एल्स जो खुद से, टू न्यूज़पेपर और समथिंग? वैसे यानी एसएसबी के लिए स्पेसिफिकली तो नहीं था, वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था सिर्फ एसएसबी ओके, के टाइम। द हिंदू मैंने पढ़ा था, क्योंकि उससे आपके बोलने का स्टाइल थोड़ा ठीक हो जाता है। ओके, यूज रियली गुड वोकैबुलरी। तो क्या होता है, आई जब आप एग्री। जीडी में उस वोकैबुलरी के साथ अपना व्यू पॉइंट प्रोड्यूस करते हो ना, तो सामने वाला भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, वो फिर उस पॉइंट को थोड़ा कोशिश करता है कि अभी नहीं बोलना चाहिए हमें। तो बस वही होता है कि अभी वो एक ऐसा पॉइंट होता है। तो एडिटोरियल्स यानी जीडी चाहिए अच्छे से, तो एडिटोरियल्स रगड़ दो, यानी एडिटोरियल्स ओके, की है जो भी है जीडी के लिए तो। एनी यूट्यूब चैनल यूज्ड टू वॉच? नहीं, आज सच नहीं। नहीं, यानी इन चीजों ओके, का टाइम ही नहीं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप रहती हैं पहले ही, तो वो आज अच्छा, सच चैनल नहीं कोई है। ग्रेट। अच्छा, मेरे को कम, लेट्स टॉक ऑन सम लाइटर नोट। Which was the best moment in SSB according for you, apart from recommendation? कोई सर तो मस्ती वाला कोई मोमेंट या कुछ in which like हाँ सर, between friends, because I know lines में जब वापस आते हो फिर it's your time. सर जो बेस्ट मोमेंट थी वो मेरा पर्सनल इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझसे मैंने हॉबीज में इंटरनेशनल रिलेशन लिखा हुआ था, तो उन्होंने अच्छा, मुझसे पूछा ग्रेट। कि इसराइल के बारे में बताओ। तो अब मेरा क्या था सर, मैंने पढ़ रखा था वो अच्छे से। अब मैंने उस पे एक दो टर्म्स थोड़ी ऐसी यूज कर दी, जैसे एंटी सेमिटिज्म, जियोनिज्म। अब वो सर को समझ ही नहीं आई। जो यानी प्रेसिडेंट थे वो बिल्कुल ब्लैंक। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, वो बस 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 समझ गया मैं, आपको आ गया। तो वो एक ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो, सर को नहीं पता, सर कुछ नहीं बोले हम इस पे। तब लगा था कि अरे ये तो हम भी संभाल सकते हैं इन्हें तो। You तो वो went back from, अच्छा, अफ्पा कौन से मंथ में गया था तू? मैं अफ्पा नवंबर में गया था, नवंबर एंड में। ओके, सो रिजल्ट आने से पहले सीट बुक कर ली थी? हाँ, रिजल्ट ओके, आने से यानी जैसे वो 15 दिन में ही आ गई थी वो रोल नंबर की लिस्ट, ओके, तो मैं समझ गया था कि हाँ अब तो पक्का, अब ओके, तो चलना। ग्रेट। और फिर एसएसबी कब थी? एसएसबी मेरी 9 जनवरी को थी रिपोर्टिंग, और 13 जनवरी को कॉन्फ्रेंस थी। ओके, सो 14 एसएसबी इलाहाबाद। 14 एसएसबी इलाहाबाद, बिल्कुल। एक इलाहाबाद का मिथ है, रिजेक्शन, अपना रिजेक्शन सेंटर, ठीक है? सो ऐसा कुछ भी नहीं है ये, यानी, डिड यू नो अबाउट दिस, ये मिथ के बारे में? ऑब्वियसली आई न्यू यार, यानी बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे रिजेक्शन सेंटर है, वापस ही आना है, ऐसा करिए स्क्रीनिंग में वापस आ लिए, वापसी की टिकट करवा लिए। तो मैंने जो ऑब्जर्व करा ना कि क्या होता है, कुछ मिसकंसेप्शन सी हो जाती है। और वो बिल्कुल, मिसकंसेप्शन क्या होता है ना, वो एनडीए एंट्री की ना, एनडीए एंट्री की वजह से नहीं होती, वो होती है टीईएस एंट्री या फिर कोई और एंट्री होती है उसकी एनसीसी वजह। एंट्री। हाँ, एनसीसी स्पेशल एंट्री जो होती है, वहां रिजेक्शन रेशियो होता ही ऑब्वियसली है कि आपके पास नॉन रिटर्न एंट्री, सो इट नॉन, इफेक्ट्स, राइट? तो उसकी आई वजह नो। कि आज सच ऐसा कुछ नहीं है, यानी मिथ ही है, बिल्कुल प्योर मिथ है। एसएसबी पे आते हाँ हैं, बिल्कुल। स्क्रीनिंग फर्स्ट डे, ठीक है? सो नर्वसनेस कितनी? बहुत
बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा है। यानी हाउ समझ डिड यू नहीं हैंडल आता। इट? उस दिन बिल्कुल यानी ऐसा होता है कि बस ये यहाँ से दिल फट के बाहर ना आ जाए कहीं। अच्छा, बहुत जब ज़्यादा। वो ग्रुप में बच्चे एक एक करके नरेशन शुरू करते हैं, तो जब तक तुम्हारी बारी नहीं आती, एकदम कैसा सा लगता है ना, इट्स लाइक द वर्स्ट माथे फीलिंग यार, माथे पे मतलब। पसीना माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। और पता है उससे भी ज्यादा अजीब मोमेंट क्या होता है? उससे भी हाँ। ज्यादा अजीब मोमेंट ये था कि सर्दियों का मौसम और उस पे डले आप पे प्रेशर तो बार बार लगती है। अब उनसे कहो कि सर वॉशरूम वॉशरूम वो गालियां सुनाने लग जाते हैं पीपीडीटी के टाइम ही। बस तो तेरी वो पिक्चर क्या, जो मेरी तेरा परसेप्शन क्या था, आई मीन, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग है, सो तेरा क्या था? मेरा पीपीडीटी के टाइम मैंने जो ऑब्जर्व करा ना कि यानी ओआईआर तो वही है नॉर्मल, यानी यार उसमें हाँ। आप नॉर्मल मेंटल एबिलिटी है वो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। बस पीपीडीटी में मैं ये बोलूंगा कि कभी भी पीपीडीटी में ना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए इंसान को। क्या होता है हम सोचते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लिखेंगे या फिर बिल्कुल पिक्चर समझ जाएंगे। वो जब सोच लेते हैं ना तो इंसान होपलेस ज्यादा हो जाता है उस टाइम। और वो 4 मिनट बहुत कुछ डिटरमाइन करते हैं। तो मुझे तो जैसे ही पिक्चर देखी ना और मुझे लगा भाई क्या सौदा है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब मैंने सोच लिया कि ठीक है, अपना बेस्ट देते हैं हम। अगली 4 मिनट में मुझे अपना बेस्ट देना है। बस फिर उस नजरिए से जब आप पीपीडीटी करोगे ना तो स्टोरी अपने आप फाइन हो जाती अमेजिंग। और तेरा परसेप्शन क्या था स्टोरी का, जो उन्होंने दिखाई, वाज इट लाइक सम वॉर का पे, या इट वाज सम है। एब्स्ट्रैक्ट, क्या आया था? हॉस्पिटल टाइप की एक वो दिखाई हुई थी, हॉस्पिटल टाइप का सेटअप सा था, यानी हॉस्पिटल। बहुत अलग था। ओके। उसमें कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था तो समझ नहीं आया। तो अच्छा। बस मैंने उस पे क्या स्टोरी बनाई, मैंने मेडिकल हेल्थ केयर चेकअप फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, ग्रेट। सो यू गॉट स्क्रीन्ड इन, हाँ बस। ऑब्वियसली। फिश मार्केट बना डिस्कशन में? नहीं, फिश मार्केट क्या था कि एनडी एंट्री थी, उल्टा ऊपर से उन्होंने ग्रुप को दो दो में डिवाइड कर दिया। जो 20 का ग्रुप था अच्छा। उसे नौ नौ में डिवाइड कर दिया था, यानी तो 10-10 लोग। हेल्दी चैट था, राइट? हाँ हेल्दी चार्ट हो गया था, ओके, यानी बाकी वो नैनो ग्रेट। सेकंड का वो एक पॉइंट ढूंढ लो, सारा काम हो जाता है। यानी ओके, फिश मार्केट बने ना बने आप संभाल लोगे जीडी आराम से। यू गॉट स्क्रीन्ड इन, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा ना कि यार स्क्रीन इन हो गया। कितने बच्चे आए थे ऐसे? 73 थे। एंड स्क्रीन इन? स्क्रीन इन हुए थे 30। ओके, गुड, गुड इनफ, आई थिंक गुड इनफ। और फाइनल रिकमेंड कितने हुए? फाइनल रिकमेंड हम 9 हुए थे, 9। ग्रेट, सो 1 in 7 ऑलमोस्ट। हाँ लगभग यही। ग्रेट। अच्छा, मूविंग ऑन, साइक टेस्ट, ठीक है। सो हाउ वाज योर साइक टेस्ट, व्हाट वाज योर ब्लैंक स्टोरी? ब्लैंक स्टोरी में मैंने अपनी कबड्डी से रिलेट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इंटर स्कूल में कबड्डी खेला है। तो क्या है, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल रिलेट करोगे ना उस चीज को, तो उभर के आ जाती है वो चीज। तो मैंने कबड्डी का वो लिखा था कि मेरी टीम की परफॉर्मेंस डिग्रेड कर रही थी, तो एज अ कैप्टन आई वाज एक्टिव इन इन्वॉल्वमेंट। मैंने टीम के साथ डिस्कस करा कि क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं। तो वो मेरी ब्लैंक स्टोरी। ओके, अमेजिंग। अब और डब्ल्यू ए टी कैसा गया, कितने वर्ड्स अटेम्प्ट किए? WAT में मैंने सारे कर दिए थे, 60 on 60। ओके। उसमें ओके, और ये टी था कि अपना, हाँ सॉरी, क्या बोल बस ब्रीफ रहना चाहिए और रहे? यानी। ब्रीफ। ओके, हाँ सिंपल। हाँ बिल्कुल राइट। यानी। ओके, और और एस आर टी में? SRT मेरी 52 हुई थी, यानी मैंने कोशिश सोची थी ओके। कि ज्यादा कर पाऊं, बट वही था नहीं, थोड़ा टाइम बाउंडेशन रहती है तो इसलिए ज्यादा नहीं हो ओके। पाती। ओके, ब्लैंक स्टोरी में वो डिड यू राइट योर वीकनेसेस एज वेल, या यू ओनली फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड लेट द साइक डिसाइफर योर वीकनेस? हाँ यानी ब्लैंक स्टोरी में मैंने अपनी हॉबी से रिलेट कर फोकस उतना डायरेक्टली नहीं करा था यानी वो। ओके, तो व्हाट आर वही योर हॉबीज एक्सप्लोर। वैसे? हॉबीज क्या है तेरी? हॉबीज सर, एक तो क्या कहते हैं, प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़ना। सर दूसरा अमेजिंग। इंटरनेशनल रिलेशंस परस्यू करना। और सर तीसरा क्विजिंग। क्विजिंग क्विजिंग। बहुत। अमेजिंग, बढ़िया यार। और तो सर तू उसके अराउंड यू रिवॉल्व द अपना, क्या बोलते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, और एस डी टी? हाँ, और उसके अलावा क्या था कि मैंने वो भी करा था, क्या कहते हैं, कुछ इवेंट्स भी कंडक्ट करवाए थे अपने स्कूल में, जैसे एनुअल अच्छा। फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, तो वो भी मैंने इनकलकेट कर दिया था। और ओके। काउंसिल का पार्ट था मैं, तो वो तो ऑब्वियसली पूछना ही था। ओके, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? ब्लू बिल्स मॉडल, अच्छा, ये कहाँ सेक्टर पे? 4 गुड़गांव, सेक्टर ओके, 4 गुड़गांव। गुड़गांव। ओके, ओके।
ठीक है। और फिर नाउ मूविंग ऑन टू जीटीओ, अब आउटडोर, थोड़ा सा पसीना बहाने का टाइम आ गया। सो कितने ऑब्स्टेकल्स किए सबसे पहले तो ये बता। उसमें पीजीटी नहीं में नहीं, हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने हाँ। 11 कर दिए थे, 12th की तरफ मैं जाने वाला था। यानी ओके। 10 मैंने पूरे कर लिए थे। और मैंने टाइगर लीप रिपीट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आर्म स्ट्रेंथ ओके है, यानी घर पे रोप क्लाइंबिंग करी हुई है, तो ग्रैब अच्छा। करना मुश्किल है ही नहीं, यानी ग्रेट। टाइम भी बढ़िया कम है। लगता है तो रिपीट करना विल आसान हेल्प यू इन एनडीए बहुत। यू हैव टू क्लाइंब टू मेनी रोप्स। ठीक है। बट सही है। और अपना स्नेक रेस का एक्सपीरियंस कैसा था? स्नेक रेस का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा ना, अगर स्नेक रेस में आप पहले ऊपर चढ़ के अपने साथ वालों को ऊपर पुल कर पा रहे हो, तो वो चीज ऑब्जर्व हो जाती है। यानी अगर हम्म। आप फिजिकली फिट हो तो आप 9 फीट की जो जो भी वो वॉल है, यानी जितने की भी, हाँ अगर आप उसे क्लाइम करके सबसे पहले ऊपर पहुंच के साथ वालों को पुल करते हो तो वो एक इफेक्ट जाता है बिल्कुल। दूसरा, स्नेक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ले। और तीसरा जो मैंने देखा कि जैसे वो जो बैलेंसिंग बीम पे जाते हैं ना, जो दो लॉक से कनेक्टेड होते हैं, हाँ हाँ। उस टाइम भी हाथ अगर दे सको तो वो जितना एक्टिव इन्वॉल्व होगे वो अलग ही दिख जाता है कि हाँ एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ग्रेट। और रसाफट्टा बल्ली, थैंक्स टू दोस ब्रह्मास्त्रस। हाँ, तो वो जो सर के छह थ्रू एंड रूल्स थ्रू है। यू वेंट पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। कमांड टास्क में कितने लोग ने बुलाया? कमांड टास्क में मुझे एक ही यानी ऑब्स्टिकल तो ऑब्वियसली एक ही होता है, दो मैंने अपनी टीम के बुलाए थे। तो कमांड टास्क था मेरा थोड़ा टिपिकल था, उसमें क्या था कि पीछे वाले ऑब्स्टिकल से कोई भी अप्रोच नहीं थी। जो अगला ऑब्स्टिकल था उसमें एक छोटी सी उन्होंने एफर्ट सा निकाला हुआ था, एक यानी ओके। बाहर की तरफ एक रॉड निकाली हुई थी, तो प्लैंक उसके नीचे लग जाना था। और क्या था, मैं बहुत देर तक तो पीछे वाले ऑब्स्टेकल पे ही लगा रहा कि भाई ये क्या है, यहाँ सारी जगह ब्लू करा हुआ है, सब कुछ ब्लू हो रखा है। तब मैंने देखा कि यार यार वो अगले में वो निकली हुई है रॉड, उस पे देखता हूँ कुछ हो जाए तो। जीटीओ प्रेशर डाल रहे थे? जीटीओ ने प्रेशर डाला था, यानी भाई तो आपका अंदर ही अंदर कंट्रोल। तो तू खुश हो रहा होगा। नहीं नहीं सर, यानी एक बार तो उस टाइम लगता है ना कि भाई वो कह देते हैं अपने सबॉर्डिनेट से पूछ लो, और फिर सबॉर्डिनेट से तो पूछना नहीं चाहिए बिल्कुल ही नहीं। यानी वो तो एक दिखा देते हैं कि एज अ कमांडर यू आर अनसक्सेसफुल, आप हम्म। लीड नहीं कर पा रहे हो। तब बिल्कुल। थोड़ा सा प्रेशर हुआ था कि फिर बस थोड़ा सा, यानी वो ये कि आपको उस टाइम प्रेशर हैंडल करना होता है कि आप कितना इन प्रेशर सिचुएशंस काम कर पा रहे ग्रेट। हो। इंटरव्यू पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआर थिंग, व्हाट ऑल डिड ही आस्क? अपार्ट पीआईक्यू में, पीआईक्यू वाज पीआईक्यू ओरिएंटेड या कुछ ही वेंट ऑफ द टॉपिक ऑन हॉबीज एंड ऑल? हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व करा ना कि क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है बिल्कुल। हम्म। क्योंकि वहां क्या था, मैंने स्टार्टिंग में ना अपना सारा फोकस रिसर्च फील्ड में कर दिया। उन्होंने मुझसे सीधा पूछा आपके प्लान्स, मैंने कहा सर एनडीए ज्वाइन करना है, नहीं तो अपना रिसर्च फील्ड में जाना है। तो बस उन्होंने ना स्टार्टिंग की चीज पकड़ ली। अब ऐसा ही होता है आपके इंटरव्यू में, वो स्टार्टिंग में ना पीआईपी पढ़ने के बाद आपसे एक दो सवाल पूछेगा, वहीं वो चीजें खरीदना, यानी वहां वो एक चीज पकड़ लेगा उसमें और उसे ही खरीदना शुरू कर देता है। तो मेरा टोटली रिसर्च उस पे था। उन्होंने एनालिटिकल चीजें पूछी बहुत ज्यादा, और डिफेंस में क्या क्या नई रिसर्च हमारे इंडक्शंस हो रही हैं उसके बारे में पूछा, और वो मेरा प्रिपेयर्ड था। तो यानी एक ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैं ही सर को लेके जा रहा था कि ठीक है सर, अब इसराइल के बारे में पूछ लो, अब हमारे रिलेशन इसराइल से अच्छे क्यों हैं ये पूछ लो, मैं बता दूंगा। बेसिकली एक अपने कन्वर्सेशन से यू वर लीडिंग हिम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, यानी वो एक होता है ना कि स्टिंग इन द टेल, यानी आप अपने लास्ट पॉइंट से सोच लेते हो कि ठीक है अभी अगला पक्का इसी पे सवाल पूछेगा मुझसे। तो वो चीज अगर आप समझ जाओ कैसे संभालनी है आपको, तो इंटरव्यू बिल्कुल आपके ही मुताबिक सा हो जाता है। हाँ बस वो एक दो क्वेश्चन तो वो पूछते ही हैं जी के लिए। बिल्कुल। ओके। डिड ही आस्क एनी, यू नो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा अनकंफर्टेबल करने के लिए? कंफर्टेबल करने के लिए एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि अपने एक तो अपने दोस्तों की गंदी हरकतें बताओ, क्या व्हाट ऑल बैड हैबिट्स दे हैव। तो वो था थोड़ा सा अजीब, यानी एकदम से आउट ऑफ द ब्लू लगती है ये चीज, यानी अब क्या ही कहा जाए, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं ना, उनकी आदत थी तो क्या ही खराब थी। और ऐसी आज क्या तक ही खराब आदत, भी हो तो बताना है या नहीं? वो एसएसबी में क्या, इम्पोर्टेंट एसएसबी में क्या ही बताया जाए, तो मैंने बस है। ये बोल दिया बिल्कुल। था कि सर एक मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, और दूसरा मेरा वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस सा टाइप है। मैं उन्हें थोड़ी मदद करता हूँ, वो मेरी थोड़ी मदद करते हैं, हम एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरव्यू वाज टेकन बाय प्रेसिडेंट साहब? हाँ प्रेसिडेंट सर।
ब्रिगेडियर ओके मिलिंद शायद थे, यानी 14 एसएस पे थे। ओके ग्रेट। ठीक है, मूविंग ऑन। कॉन्फ्रेंस, ठीक है, was it short and sweet? How was your stay? Was it comfortable? और कि मतलब they tried to ask you something or else? मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले ना कुछ काफी वेटिंग टाइम हो गया था, तो मेरे अंदर ये हो गया था कि भाई कहीं डोमिनेशन की वजह से तो नहीं, यानी कहीं रिजेक्शन हो जाए। यानी उस टाइम तो बिल्कुल ऐसे You होता never था। know अंदर चाय ब्रेक चल रहा हो। वही तो तब थोड़ी सी एक वो थी, बट फिर जब अंदर गया तो चीजें मैनेज हो गई थी, यानी उन्होंने बस पूछा कि आपके ग्रुप से कौन कौन रिकमेंड कर सकते हैं, तो मैंने अपना Okay, छोड़ के जो मुझे सही लगते थे मैं उनका नाम बता दिया ऑनेस्टली। okay. जैसे Did they get recommend? सर एक उनमें से हुआ था, एक नहीं हुआ। Okay. और सर बाकी उन्होंने जब कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कहोगे, आप रिकमेंड नहीं हो सकते, तो मैंने सर बस ये बोला कि मैंने अपना दी बेस्ट दिया है, अगर मुझसे भी अच्छा आपको कोई ऑफिसर मिलता है जो एनडीए के लिए फिट है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर Great, इट। great answer. Recommendation moment, जब वो ये फाइल लेकर आए, how was that? बहुत ज्यादा, यानी एक टाइम के लिए होता है ना कि बिल्कुल आपको लगता नहीं है कि चीजें हो गई हैं, यानी पैरों के नीचे से जमीन हट जाती अनुराग, वो सीन देखा है तूने रोडीज का? मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। है। नहीं सर, रोडीज तो नहीं देखा, बट हाँ यानी वैसे ही। भाई तू बहुत पढ़ाकू आदमी, भाई हमको बख्श दे तू। अरे नहीं नहीं नहीं, भाई नहीं। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और मतलब ये तो सही है, मैं समझ गया तेरी फीलिंग, लेकिन घर वालों को कॉल किया? घर वालों को कॉल करा और उल्टा यानी वो मेरी वहां बिल्कुल मारने को हो गए थे। क्यों हो गए थे? एक डॉक्यूमेंट मेरी कम थी और आती है मुझ पे वो चिल्ला रहे, गालियां बक रहे हैं, अरे वो डॉक्यूमेंट लाके पकड़ा मुझे। और फिर मैं घर फोन करता हूँ, मैं भाई जल्दी डॉक्यूमेंट अरेंज करो नहीं तो मेरे भाई रिकमेंडेशन हो जाए, वापस ले लेंगे, ये वो है। यानी फिर जब तक वो मैंने डॉक्यूमेंट वापस नहीं करे ना, तब तक सांस चढ़े हुए थे कि भाई कहीं ये कोई गड़बड़ ना करे मेरे साथ। बस फिर बट उसके बाद वो हो गई थी कि हाँ बट चलो फिर अब सारा खुशी सारा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से निकल गया होगा। बिल्कुल, यानी वो होता है ना कि यानी इनकी बोलने की आदत तो होती है, वो तो पता ही है। यही जब तक कि 2-3 अच्छे अक्षर यूज नहीं करते, और भाई यहाँ लगता है कि यार रिकमेंडेशन हो गई और ये क्या-क्या सुना रहे हैं। 2 मिनट तो कम से कम थोड़ा खुश हुआ जाए। वही था परसों यानी मेरिट लिस्ट आई, एनडीए एनडीए की, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जैसे तूने पीडीएफ फाइल खोला, या तेरे को किसी दोस्त ने बता दिया यार अनुराग तू एयर वन है? दोस्त व्हाट हैपेंड दैट डे? मेरी दोस्त ने ही बताया था कि ये यार बना गया, तो जब मैंने लिस्ट खोली और सबसे यानी दूसरा पेज तो पहले ही उस पे दिख जाता है ना विंडो पे, यानी तब बस एकदम से कि भाई क्या हो गया, यानी फिर तो बस यानी सर हिलाए जा रहा था एक सेकंड के लिए, तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था एक्सपेक्टेड नहीं मेरे था। ग्रेट यार, अमेजिंग। एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन एकेडमी? को। रगड़ा ही मिलेगा इतनी लाइमलाइट के बाद तो, और डबल ही मिलेगा अब तो शायद। भाई ये बात तो सच बोली तूने। रगड़ा के मिलेगा, लेकिन ठीक है, ज्यादा ही इट वुड मिलेगा, बी वर्थ लाइमलाइट इट। भाई संभालना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टर्म तो की तो बिल्कुल रगड़ के रख देते हैं उन्हें। बट ठीक है, आई एम श्योर यू विल डू वेल। जस्ट तेरे को ज्ञान दूंगा मैं इसका भी बाद में, लेकिन हाँ, जस्ट यू नो डू व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स, बाय ड्रिल उस्ताद, पीटी उस्ताद, सब ना, तुम्हारे डिवो स्क्वाड्रन कमांडर और जो स्क्वाड्रन सीनियर्स हैं, चौके पंजे छक्के, उनसे जो गाइडेंस मिले, जो बोलते हैं बोलेंगे, जस्ट डू दैट, यू विल बी फाइन। और जस्ट अपना ध्यान रखना, यू विल डू वेल। यू आर एज इट इज स्कॉलर वगैरह। डोंट वरी, ठीक है। ये एंड बोलूंगा। यार, लास्ट में हम एक क्वेश्चन हर बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर, जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसका पेपर नहीं निकला, कहीं ना कहीं ही फेल्ड, कुछ हो गया है, रिटर्न फेल हो गया है, एसएसबी फेल हो गया, व्हाट्स योर मैसेज मैसेज टू दैट गाय? एट द एंड में यही बोलूंगा कि भाई इंडियन आर्मी का मोटो ये है कि अगर 7 बार उठ के आप 8वीं बार उठने के लिए तैयार हो, तभी आप भारतीय सेना के जवान हो। यानी यही वाह, कहूंगा, कभी हार मत मानना, यानी बहुत बढ़िया। ये कहाँ से बिल्कुल एक चेपा, पहले मदद ये चाहिए। बता।
क्या से यानी ये डायलॉग कहाँ से चेपा, कौन सी मूवी से चेपा ये ये सर डायलॉग? मैंने पढ़ा था थॉट्स में, यानी जब एसएसबी हो गया था ना, तो वो था यानी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ भाई, यानी कंडीशन करना पड़ता है ना, यानी थोड़ा इमोशनली मोटिवेट करना पड़ता है फिर की ज्वाइनिंग करनी है अब, तब ये पढ़ना। बढ़िया है भाई, मोटिवेटेड ऐसे ही रहो तुम लोग। ऑल द बेस्ट अनुराग, and we wish you all the best for your new journey in NDA. And I hope you get my squadron. Our squadron is not doing well, so we need good guys. So India squad, I'm from India, India 139. So do well, and we wish you all the best. बाकी टर्म ब्रेक पे आएगा तो फिर बात करेंगे। हाँ ठीक जरूर है, जरूर। हाँ। ग्रेट। थैंक यू और मैं गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक बार इसको कंटिन्यू, हाँ एक बार तू बोल ले पहले। अरे नहीं, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरी ओर से हेल्प चाहिए कोई भी, तो मैं रेडी हूँ, यानी अब जब तक एकेडमी नहीं गया हूँ तब तक तो मैं अपनी ओर से जो भी हेल्प यानी चाहिए, कोई गाइडेंस सर, यानी किसी को भी कोई मदद चाहिए हो, तो मैं रेडी हूँ यानी मदद ग्रेट। और करने के कहाँ लिए। पे कांटेक्ट करें? डू यू हैव एनी मेल? हाँ, मैं मेल आईडी शेयर कर देता हूँ, मेल Great. आईडी ठीक है, शेयर I कर will देता put the link in description and you हूँ। can check that out. If you like this video, like, share, subscribe करो, कंपलसरी है। एनडीए एयर वन ने बोला है, नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है? और वो एकेडमी नहीं जाएगा, मजाक करो, जाएगा एकेडमी, ठीक है, मजाक करो, लेकिन सब्सक्राइब करो। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, गिव अस अ 5 स्टार रेटिंग बिकॉज वी लव यू, ठीक है? टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।